Hello students, I am going to start economics, some basic concepts of macroeconomics. What is macroeconomics? Macroeconomics is the branch of economics which deals economy as a whole level. For example, national income, aggregate demand, aggregate supply, etc. मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है जो पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करती है। जैसे हम एग्जांपल करें, कंट्री की इनकम की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो ये सब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका आता है। उसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑलरेडी नो, जो आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हैं वो कितने हैं? 4 टाइप्स: कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन कौन से? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? तो कंज्यूमर गुड्स का दूसरा जो नाम होता है वो कंजप्शन गुड्स भी होता है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे कि आपने आइसक्रीम खाई, आपने बिस्किट खाया, आपने चाय पी, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो जो भी कुछ खा के आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपका कंज्यूमर गुड्स होता है। दूसरा आपका क्या होता है? कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स के डिटेल में देखें तो कंज्यूमर गुड्स को अभी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में कंज्यूमर गुड्स को डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर गुड्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? चाहे कंज्यूमर गुड्स के हैं चाहे कंजप्शन गुड्स के हैं, दोनों एक ही होते हैं। तो इनका डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में: ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। एग्जाम्पल टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में, जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा चलती हैं। जो चीज़ें जो है कई सालों तक चलती हैं तो किस में आती हैं? कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। वो किस में आती हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल है टीवी, रेडियो, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। जो गुड्स 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा चलती हैं उनको हम सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं क्लॉथ्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल गुड्स एट्सेट्रा। फिर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन एक ही चीज़ होती है। तो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड। जो चीज़ हम सिंगल बार एक ही टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे टॉफ़ी लिया और खा लिया, बिस्किट लिया और खा लिया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। मतलब एक ही एक्ट में वो फिनिश हो जाती है, एक बार हमने यूज कर लिया, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ? वो आपका हो गया नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम एक बार यूज करते हैं। जैसे बिस्किट लिया और खा लिया, 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 तो ये क्या हुआ? आपका जो है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हो गया। दूसरा सर्विसेज आ गई आपकी। तो सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज वो होती हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं, और जैसे डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लियर?
सर्विसेज आर दोज मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर आर लॉयर। सर्विसेज वो होती हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाइड करती हैं, डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाइड करती हैं। जैसे कि सर्विसेज ऑफ डॉक्टर है, टीचर है, बैंकिंग है। तो ये सर्विसेज जो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को सेटिस्फाइड करती हैं उसे सर्विसेज कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक।